पहुंचे हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं कैथल से आया हूं। जैसे आप लोगों को पता है तानाशाह सरकार है और हमारी बहन बेटियां, जब हम मेडल की तरफ रहे थे ना 150 करोड़ आबादी में, 150 करोड़ आबादी में एक मेडल नहीं आ रहा था हमसे। उस टाइम शक्ति मलिक ने हमारा खाता खोला था। उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री ने लाइव वीडियो कॉल करके कहा था हमारी बेटियों ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया। अब कहाँ गए वो वीडियो कॉल करने वाले? तो मेरा सभी तरफ से सभी को राम राम। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मोदी जी जिस प्रकार किसान आंदोलन में खटखट दौर की भूमिका थी, इस जन सैलाब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन में जो मजबूती खटखट दौर ने दी, अब बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई में उससे दोगुनी ताकत के साथ खटखट दौर में इन खिलाड़ियों के मान सम्मान की लड़ाई में मजबूती से साथ देगा। और मोदी जी ये एक आगाज है कि 28 तारीख को दिल्ली में होने वाली महापंचायत के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि सारा देश लड़की खिलाड़ियों के साथ है, इनको न्याय दो। अगर न्याय नहीं दिया गया 28 तारीख तक हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि 28 के बाद जो निर्णय लिया जाएगा वो आपके लिए, आपकी सरकार के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय एकता। धन्यवाद सतीश जी, धन्यवाद आपका। और समस्त मेरा साथियों से निवेदन है, प्रार्थना है। आज की पंचायत के अध्यक्ष जी से अनुमति मांगना चाहूंगी बोलने की। अध्यक्ष जी, क्या मैं बोल सकती हूँ? धन्यवाद। सम्मानित पंचायत और विभिन्न खापों से आए हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, खाप प्रधान, किसान सरदारी, वे मेरे सामने बैठे हुए मेरे सारे बड़े बुजुर्ग, मेरे दादा, चाचा, ताऊ, भाई, बहन, मेरी ताई, चाची, दादी, सारे का हाथ जोड़ के राम राम जी। आज आप इकट्ठे हुए हैं अपने पहलवाना के सम्मान में, उनका साथ देने खातर। आपने पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होने लग रहा है इस समय, किस तरीके से बेटी जो महिला हमारी इज्जत है, हमारी बाण बेटी रोड़ा पे खड़ी है, हम रोड़ा पे काट दिए हैं इस सरकार ने। पहले किसान निकाला, 13 महीने बिठाए, फिर आज नौजवान काटा, स्टूडेंट काटा, आखिरी में महिला बच रही थी, हम भी नहीं छोड़े, हम तक काट दिए। आपने याद होगा आज तक लगभग 1.5 महीने मैं सुरक्षित हूँ। इसी तरह यही संगठन, यही साथ और यही एकता हमें अपनी खिलाड़ी बहनों को भी दिखाना है कि उनको डरने की जरूरत नहीं है, हम उनके साथ हैं। उनको क्या पड़ी है? बहुत से लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वो राजनीति करना चाहते हैं या वो किसी एक इंसान को क्यों वो बार उसके बारे में बोल रहे हैं, उनको क्या पड़ी है? मैं ये कहती हूँ उन्होंने ये जो कदम उठाया है, ये जो बात उठाई है कि उनके साथ गलत हुआ है, शोषण हुआ है, ये बात बताने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। और ये जो हिम्मत इन्होंने आज दिखाई है, ये आने वाले जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है खिलाड़ियों की, जो हमारी बेटियां हैं जिनमें वो काबिलियत है हमारे देश को और आगे ले जाने की, उनकी सुरक्षा के लिए भी ये कदम है। तो जो माँ बाप, जो दादा दादी इधर बैठे हैं, चाहते हैं कि उनके भी बच्चे आगे बढ़कर हमारे देश का नाम बढ़ाएं, वो उन लड़कियों को, उन खिलाड़ियों को, उन गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों को वही समर्थन देंगे। लेकिन सोचिए जो हमारे बच्चे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है कि हम अपनी जो बात है वो खुलकर रख सकें, ना कि किसी 1-2 लोगों के तानाशाह से डर जाए और चुप हो जाए। मैं आप लोगों से फिर से ये याचना करती हूँ कि 28 तारीख को दिल्ली पहुँचे और हमारी बहनों को यही समर्थन दिखाएं, ताकि हम उनकी जो काबिलियत है उसको आगे और ज़्यादा अपने पूरे विश्व में देख सकें। क्योंकि वो लोग इधर धरनों पर बैठने के लिए नहीं बने, वो हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए बने हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, जो खिलाड़ी हमारे देश की आन बान शान है, अगर उनकी इज्जत पे कोई बात आएगी तो मैं दावे से कहती हूँ कि मेरे साथ किसी एक जात
बात नहीं बोलेंगे, बल्कि छत्तीस बिरादरी और भारतवर्ष के सभी निवासी ये बात बोलेंगे कि हम उनके साथ हैं और वो हमारी बेटियां हैं और उनकी इज्जत के लिए हम कुछ भी करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद बेटी संजना जी। और मोहनगढ़ छापड़ा से 10 ट्रैक्टर ट्राली और 50 मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ हमारे किसान साथी पहुंचे हैं। बार बार धन्यवाद है। मोहनगढ़ छापड़ा का बहुत विशेष सहयोग है। 13 महीने के उस किसान आंदोलन में भी और आज भी बड़ा सहयोग मोहनगढ़ छापड़ा का है। धन्यवाद। पंडित जी जमा थोड़े आए कटकड़ बरसोड़ा छापड़ा दरियाला जुलानी बड़ौदा ही निगामा की गिनती होने लगी नहीं, फिर पूरा को ये जनसभाएं करने का कोई फायदा नहीं। मेरे तरफ से तो वो 10 ट्रैक्टर जमा थोड़े यहाँ आगे जो कोई साथी इसी सभा करे बिना गिनती के आने चाहिए। फिर भी हमारे छोटे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता अगला। अब हमारे बीच में हमारी एक और बेटी जो निरंतर बेटियों की अस्मिता को बचाने में लगी हुई है, अंजू जी अंजू गढ़सीना, वो आए और अपनी बात रखे, अपना संदेश दे। उसके बाद बारा खाप के से हमारे आदरणीय मास्टर राजकुमार जी अपना संदेश देंगे। बेटी के बाद अंजू गढ़सीना। नमस्कार जी, मेरे काके ताऊ सबको राम राम। सत्यपाल मलिक जी पहुंचने पर भी उसका स्वागत। और एक बात कहना चाहूँ जी, मैं पहले तो थी हमारी जमीन की लड़ाई। ध्यान से सुनो जी, इतनी दूर तक जेल फूक हाथे काम करन खातर पढ़ाई कर दिया। छोटा स्कूल में छोटा रोजगार कर खातर बेटी न को नहीं पढ़ते। सारे मिलकर इकट्ठे हो गए क्या काम बता। जैसे दक्षिण गांव में 500 आदमी निकल रहे हैं, हर काम बता 500 निकलेंगे तो इसकी तो ब्रिजभूषण की नाथा का डंडा दे देंगे। आप चुकाने का आप काम करेंगे। उनका भी धन्यवाद है जो उन्होंने यहाँ हमारे इकट्ठा होने का, हमारी बेटियां की आवाज उठाने का काम किया। उनका भी धन्यवाद करते हैं। पहलवान। धन्यवाद बेटी, धन्यवाद। पंडित जी एक मिनट। सत्यपाल मलिक जी और जो हमारे पहलवान आप लोगों के बीच में आज बिल्कुल 2 मिनट में अपनी बात पूरी करने का काम करें। और इसके बाद हमारे बिल्कुल साथ में लगती कंडेला खाप के प्रधान आदरणीय ओम प्रकाश जी कंडेला, वो भी तैयार हैं। राजकुमार मास्टर जी। बहुत ही आदरमान के योग्य आज की सभा के अध्यक्ष प्रधान जी खट्टर, आदरणीय साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने दखल करना था तो वो FIR दर्ज हुई। तो साथियों FIR दर्ज तो हो गई, लेकिन ब्रजभूषण की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये कहते कि ये बाहुबली है, इसलिए इसको कोई नहीं पकड़ेगा। तो साथियों इसी संदर्भ में मैं 24/24/53 एक पंचायत हुई जिसमें ये फैसला लिया गया कि 28 मई को दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट हाउस के सामने एक महिला महापंचायत होगी और जो उस पंचायत के अंदर फैसला होगा हम सब उस पर फूल चढ़ाएंगे। और इसी संदर्भ में हमारे जम्मू कश्मीर के, मेघालय के और गोवा के पूर्व राज्यपाल
सतपाल मलिक जी भी आए। साथियों, ये एक ऐसा आदमी है, इसने कह दिया ना मैंने राजनीति करनी, ना मैंने कुछ पढ़ना, ना मैंने कुछ करना, मैंने तो जनता की सेवा करनी। और इसने सारे भेद इस सरकार को खोले। क्या ये लोग पुलवामा के अंदर अपने 40-45 सैनिक मरे थे, वो सरकार की गलती के कारण मरे थे। साथियों, ये सरकार तो लाशों पर राजनीति करने वाली है, लाशों पर ये वोट मांगती है। उन्होंने कहा था कि आप हमें पिछले इलेक्शन के बाद को बताता हूँ कि आप हमें इन शहीदों के नाम से वोट नहीं दोगे क्या? तो जनता आक्रोश में आई और इनको दोबारा बना दिया। तो साथियों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आगे इस सरकार का ध्यान रखना। इस सरकार का ध्यान रखना और कोई वोट ना देना। और साथियों, अंत में मैं यही कहता हूँ कि 28 तारीख की महापंचायत को सफल बनाने, इसके साथ ही अपने सतपाल मलिक धन्यवाद जी। हमारे बीच में निरंतर 50 डिग्री सेल्सियस में काम कर रही महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्पीड़न को बंद करवाने के लिए एक बाहुबली के खिलाफ लड़ रही हमारी बेटी विनेश फोगाट जी हमारे बीच में पहुंची है। जोरदार तालियों से स्वागत करें इस महान बेटी का, जिसने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान आदरणीय बजरंग पुनिया भी इनके साथ पहुंचे हैं। तो तमाम साथियों से पुनः निवेदन कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, खिलाड़ी बेटियों का और बेटे का, जिन्होंने हमेशा न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, अन्याय के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं, अपना भविष्य करियर खत्म करते हुए हमेशा के लिए जोरदार तालियां विनेश फोगाट जी और बजरंग पुनिया जी के लिए। और मैं निवेदन करूंगा जितने भी हमारे मंत्रासीन आदरणीय, उनसे निवेदन आप सभी बैठने का काम करें, सबसे हाथ जोड़ करके। और मीडिया वाले साथी भाई, अगर आप आकर के पाछा देखो क्या हाल हो रहा है, साइड में आप लोग, बिल्कुल आपके बीच में कम से कम भी 1-1.5 घंटा तक हमारे साथी रहेंगे। और अब निवेदन है कैप्टन साहब, आप लोग भी बैठने का काम करें जी, सबसे निवेदन है बैठने का काम करें। जितने भी हमारे खास प्रतिनिधि हैं, हुड्डा साहब, आप सबसे निवेदन है बैठने का काम करें। कोई भी साथी जय नारायण जी, हमें बार बार नाम न लेना पड़े, आपसे निवेदन है बैठने का काम करें। और जितने वॉलंटियर साथी है भाई, एक भी आदमी स्टेज के ऊपर खड़ा नहीं रहना चाहिए। भाई पूर्ण निवेदन है कि स्टेज पर आप सबसे निवेदन है, सरपंच साहब, यदि आप खड़े रहोगे तो बैठेगा कौन? सरपंच साहब, अपनी कमेटी का एक भी सदस्य खड़ा नहीं रहना चाहिए जी, और कोई खड़ा रहो, कमेटी का सदस्य नहीं खड़ा रहना चाहिए बस। कैप्टन साहब, आप भी बैठो जी। इस खाप के जो अध्यक्ष वो सबसे पहले बैठे हैं। और आप सबसे निवेदन है, जो पत्रकार साथी हैं वो भी अपनी गरिमा में रहे और हमारी व्यवस्था को बनाने में हमारा सहयोग करें। सुनील भाई बैठो आप भी। कैप्टन साहब बना लो जी जगह, पीछे दो भाई। स्टेज पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पुनिया जी, हमारी बेटी विनेश फोगाट जी आपसे रूबरू होने के लिए, आपको अपना दुख बताने के लिए आपके बीच में पहुंची है। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि आप बैठ करके शांति से उनकी बात को सुने। और भाई जितने भी मीडिया वाले साथी भाई, आपके बीच में उरा तसल्ली से बोल के जाएंगे। इनका क्या खोट है जो पाछे बैठे भाई, सवेरे के पलोथी मारे बैठे, इनका क्या खोट है? आप लोगों से निवेदन, आप भी व्यवस्था बनाए, फोन में फोटो बैठे बैठे भी आवेगा भाई। आप भी बैठियो साथी, बैठो आप भी।
अपना थोड़ी विचलन पड़ा करे और कोई भी साथी मंच पर खड़ा नहीं होगा। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा बहन विनेश फोगाट से कि वो खड़ी होकर के यहाँ पर जितने भी हमारे चर्चित उत्साहित बैठे हैं उनका आशीर्वाद ले। बहन विनेश फोगाट, तालियां बत्ती रहनी चाहिए बहन के लिए। आवाज दो। और जो हमारी बेटियों के मान सम्मान की जो लड़ाई है, बिल्कुल बेटियों के साथ में दिन रात धरने पर डटे हुआ अंतरराष्ट्रीय पहलवान हमारा भाई बजरंग पुनिया, उनसे भी निवेदन है कि इस जन सैलाब से आशीर्वाद ले। भाई बजरंग पुनिया, जोरदार तालियां इनके लिए। आपके बीच में बहन साक्षी मलिक को भी आना था, लेकिन धरना उधर भी चला हुआ है और भाई निवेदन है उधर डिस्टर्ब ना करें। आप लोगों से निवेदन है बैठ जाए क्योंकि चाचा परेशान हुए हैं। हमारा आगे का यदि कार्यक्रम शुरू उससे पहले इस जनसभा के अध्यक्ष आदरणीय हरिकेश जी कापरसा से मैं निवेदन करूंगा वो आए और हमारे पहलवानों का इस पावन धरा पर पहुंचने पर स्वागत करें। और सत्यपाल मलिक जी भी जींद बाईपास से निकल चुके हैं। आदरणीय हरिकेश जी कापरसा। सबसे पहले आए हुए जितने भी मेरे चाचा ताऊ भाई जो भी मतलब दूर तक के जितने भी आए हुए मेरे सामने बैठे हुए और पहलवानों का मैं दिल से गहराई से मतलब दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ये जो आपने आकर के इतना बड़ा दिल हमारे दिल में दिल दे दिया, मैं आज इन पहलवानों का ये धन्यवाद करना चाहूँ कि इन्होंने जो लड़ाई लड़नी है ये देख लो आपके सामने, ये लड़ाई के शतम खड़े हैं। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद हरिकेश जी काबरसा, आपने आए हुए पहलवानों का स्वागत किया और उन पहलवानों का जिसके खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी उसके खिलाफ बोल करके उसके धज्जियां उड़ा दी। अब ये बजरंग पुनिया और हमारी बेटी विनेश फोगाट जी ने। डॉक्टर दलबीर 1 मिनट के लिए अपना संदेश देंगे बीबीपुर से। आ रही है दलबीर भाई। आज का कमेटी अध्यक्ष मंडल और विभिन्न गांव से आए हुए मेरे आपके चौधरियों और हमारे पहलवान भाई और बेटी और मातृशक्ति, समय मिला है 1-1.5 मिनट का। 1-1.5 मिनट में गागर में सागर बढ़ना है मैंने, और ध्यान से सुन लिया, पाछा तो ये बात जानी चाहिए भाई। बात सुनो, चाहे चलिमानंद हो और चाहे कुलदीप सेंगर हो और चाहे पराना का छोरा चंडीगढ़ में हो और चाहे हरियाणा संदीप हो और चाहे ब्रजभूषण हो और चाहे विजय वर्गीय का छोरा हो। अरे लोगों याद करो, पूर्ववर्ती सरकारों ने नुकया कर दे, देश का धन लूट लिया। मैंने कहूँ मोहम्मद गजनवी ने, बाबर ने और सिकंदर ने, लोधी ने, इन्हें कौन सा धन नहीं लूटा था? क्या हम बार बार नहीं खड़े हुए अपनी फसल बो के और अपनी नस्ल के साथ? बार बार हम खड़े हुए और बार बार हम फंसे। धन कोई बड़ी बात नहीं है, पूर्ववर्ती सरकारों को माफ कर दिया जाए और ये सरकार का ही ध्यान किया जाए। ये हमारी इज्जत भी लूट रही है, इज्जत। और जब इज्जत चली जाती है दोबारा कभी नहीं आती मुड़ के। अगर किसी की गई हो तो आज तक आई हो तो मेरे को बता देना। अब एक ही संदेश है मेरा, जब गली में कुत्ता पागल हो जाता है ना, उसके पछड़ पे लठ दरेजे लठ है। सुन लिया, इस भारत माता की छाती पे जो ये 2 शिकारी बैठे हैं, इनका पछड़ पर लठ मार दो, पछड़ पर लठ मार दो इनका। धन्यवाद। अब हमारे बीच में बिलाड़ खाप के प्रधान आदरणीय नफे सिंह जी के बेटे ईश्वर नैन जी अपना संदेश देंगे। आदरणीय ईश्वर चंद नैन। और पहलवानों के साथ में
दिन रात जंतर मंतर पर एक करने वाले हमारे बिल्कुल गुहान से वहाँ पे एक बहुत बढ़िया एकेडमी चला रहे हैं, जहाँ से अब निरंतर इंटरनेशनल पहलवान निकल रहे हैं। भाई अजय पहलवान भी हमारे बीच में पहुंचे, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और वक्ताओं से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप टाइम की जो पाबंदी उसको समझने का कष्ट करें। ईश्वर नारायण जी बिल्कुल क्षमा का ध्यान रखते हुए। धन्यवाद जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग आज की इस महापंचायत के अध्यक्ष आदरणीय रिकेश जी हमारे बीच में पहुंचे हुए, देश की आन बान और शान और देश का पूरी दुनिया में तिरंगा लहराने वाले बहन विनेश फोगाट जी, आदरणीय बजरंग पुनिया जी का बांगड़ की धरती पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सभी सरदारी का, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अपनी इज्जत बचाने के लिए आज ये देश की बेटी जंतर मंतर पर बैठी है। बहुत ही दुख की बात है जो देश का झंडा लहरा कर आई दुनिया में, और आज उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है। और इन पंचायतों को महापंचायतें करनी पड़ रही है। देश का प्रधानमंत्री नहीं सुन रहा है, हरियाणा का मुख्यमंत्री चुप है, हरियाणा का उप मुख्यमंत्री चुप है, अब बीजेपी का अध्यक्ष चुप है। ऐसी क्या बात है कि इज्जत बचाने के लिए भी चुप है। साथियों, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, सर्वजातीय विनयन का पहले भी जंतर मंतर पर गई, अपना समर्थन देके आई, बजरंग मुनेश यहाँ बैठे हैं। और हमने तड़ोदा गांव में भी धरना लगा रखा है। हम 28 मई को भी महापंचायत लेके जाएंगे, क्योंकि जो नई संसद है उसके सामने महिला पंचायत है, तो विनयन खाप वहाँ पहुंचेगी। और सत्यापाल मलिक जी आने वाले हैं। हम सबसे पहले मलिक साहब के पास गए, दिल्ली में घर से उठा लिया, ओम प्रकाश खंडेला जी थे, मैं भी था, सारे साथी थे। क्या कसूर है अगर एक आदमी जवानों की बात बोल रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ यह सरकार जवान के, किसान के और पहलवान के खिलाफ है। अपने को तन मन धन से लेकर इसका साथ देना है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मैन साहब। मंगल सिंह खेटा, संस्थापक सदस्य भारतीय किसान यूनियन पहुंचे, भाई का धन्यवाद है। अब एक मिनट, सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक चीन आदरणीय दीपक सरपंच रूपगढ़, दीपक सरपंच रूपगढ़ अपनी बात रखेंगे। दीपक सरपंच रूपगढ़। आदर व सम्मान सभी यहाँ पे मौजूद महानुभवी जो आज अपनी बेटियों के लिए, अपने मान सम्मान की इज्जत के लिए आए हैं, उनको सभी को राम राम हाथ जोड़ के। साथियों, आज हम लोग इतनी भारी जनसंख्या में आए हैं और फिर भी सरकार नहीं मान रही। साथियों, इतनी भारी जनसंख्या में हम हर जगह आते हैं, चाहे वो मैन चौबेसी हो या फिर वहाँ जंतर मंतर पे या फिर खटखट टोल पे या कोई और भी टोल पे, अगर सरकार फिर भी नहीं मान रही, इसका मतलब हमें कमजोर समझ रही है और उसके लिए हमें ताकतवर बनना होगा। और एक आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो युवा तबका है वो पंचायतों में कम आवे है, अपनी वास्तविक संस्कृति है उसे थोड़ा हटता जाए। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उनको भी साथ में मिला लो और मिलने के बाद ऐसी ऐसी सरकार के, इससे भी बड़ी बड़ी तानाशाही सरकार को हिला देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और 30 तारीख की एक महारैली आयोजन करें हम सरपंच लोग पूरे हरियाणा की जींद के अंदर। आप सभी से निवेदन है कि जरूर पहुंचे। धन्यवाद जी। धन्यवाद सरपंच साहब आपका संदेश देने के लिए। अब हमारे बीच में हमारी इस कमेटी का, जिन्होंने इतना विशाल ये आयोजन किया, दिन रात मेहनत करके, आदरणीय कृष्ण सरपंच सपा खेड़ी से वो भी आए और अपना संदेश दे। कृष्ण शोकंद सपा खेड़ी। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष हरिकेश कापड़सा जी, अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट बजरंग पुनिया जी, दिनेश फोगाट जी, डाका जी कोट साहब और दूर दराज से आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, यहाँ पहुँचने पर हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं सबका। इतनी बड़ी जनसंख्या में आप यहाँ इतनी धूप में पहुंचे हो, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान,
धन्यवाद सरपंच साहब, आपने थोड़े ही समय में बहुत कुछ कह दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूंगा आप आदरणीय वेद प्रकाश जी बरसोड़ा कैप्टन साहब, जिनके मार्गदर्शन में ये विशाल जनसभा हम सब और आपके सहयोग से ये कायम कर सके, जिनके नेतृत्व में दिन रात जिन्होंने मेहनत करके खिलाड़ियों के सम्मान में जो कार्यक्रम किया, आदरणीय कैप्टन वेद प्रकाश जी बरसोड़ा। जय जवान, जय जवान। सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। आदरणीय हमारी देश की शान विनेश फोगाट, भाई बजरंग पूनिया आज हमारे बीच में पहुंचे हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है। हम टोल कमेटी खटखट की तरफ से सभी आज के अध्यक्ष, मंच पर सम्मानित बुजुर्ग, मेरे सामने बैठे योद्धा, माताएं, बहनें, युवा शक्ति व प्यारे बच्चों, मैं खटखट टोल प्लाजा की तरफ से आज सभी लोगों का यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। देखिए, आज बड़े गर्व की बात है, आप लोगों ने इस देश की शान के लिए जो अजूम इकट्ठा किया है, इससे ये पता चलता है कि हम एक हैं, हमारी ताकत एक है। जहाँ भी कोई मुसीबत आएगी, हम पूरे तन मन के साथ इनके साथ लगे रहेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को राम राम, धन्यवाद। जय जवान, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद कैप्टन साहब। हमारे आदरणीय सत्यपाल मलिक जी, पूर्व गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर, हमारे बीच में पहुंच चुके। मीडिया वाले साथियों से निवेदन है, भाई कड़वे शब्दों का हमने इस्तेमाल नहीं करना पड़े। आप लोग बिल्कुल एक लाइन में बैठ करके, क्योंकि आप लोग कैमरे में इनको दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक एक आदमी बैठा है वो इनको देखने के लिए सुबह 9 बजे से बैठा है। महामहिम और जो हमारे वॉलंटियर साथी हैं, भाई आप लोग भी बिल्कुल, चाहे कोई मीडिया कर्मी साथी यदि अव्यवस्था फैलाता है, आप बिल्कुल सख्ती से कार्य करें। और हमारे बहुत ही बुजुर्ग हैं, चलने में उनको थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए रास्ता बिल्कुल साफ रखें। और जब तक सत्यपाल मलिक जी मंच लग नहीं पहुंचते, यहाँ बैठे लोगों की ताड़ियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि राज्यपाल बनने के बाद उन्होंने यदि आवाज उठाई है तो वो हमारे लिए उठाई है। और मीडिया वाले साथी बिल्कुल एक लेयर में, एक साइड कर दो राहुल, इनको एक साइड करो बेटा, एक साइड में कर दो। और उनके साथ जो भी हमारे गणमान्य व्यक्ति आए हैं, 3-4 व्यक्ति हैं, उनके साथ उनको ऊपर आने दिया जाए। बाकियों से निवेदन, पंडाल के अंदर अपनी जगह सुनिश्चित करें। महामहिम राज्यपाल आदरणीय सत्यपाल जी मलिक, जिन्होंने उस तानाशाह सरकार के खिलाफ, उस तानाशाही प्रधानमंत्री की पोल पट्टी खोलने का काम किया, किसान के मजदूर के पक्ष में बोलने का काम किया, आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे, आपसे पूर्ण रूप से रूबरू होंगे। इसलिए आप सभी से प्रार्थना कि जो दाएं बाएं खड़े हैं वो सभी सामने आकर के बैठ जाएं और उनकी बातों को सुने और पूरे देश हित में बात सुने। किसान एकता, किसान एकता। जितने पे आदमी है या आवाज कम है, आवाज आपने या यूपी में लुकिया बैठा उस दरिंदा ब्रजभूषण के कान तक पहुंचानी है, और दिल्ली में लुकिया बैठा मोदी जो उनकी शरण देना है उन तक पहुंचानी है। आवाज इसी होनी चाहिए। सत्यपाल जी ने भी बेरा पटना चाहिए, हमारे लोग पूरे बैठे हैं। किसान एकता, आवाज दो, थोड़ा सा और जोर। हमारी पहलवान बेटियां, हमारी पहलवान बेटियां,
भी वॉलंटियर साथी हैं, फौजी साहब, भाई काले, भाई करने, बिल्कुल उनके आगे आगे आदरणीय भारतीय किसान यूनियन चंदौली के अध्यक्ष गुरनाम सिंह जी चंदौली, सुमन उटा जी और हमारी टीम के सक्रिय साथी पूनम कंडेला जी, बहन अनीता जी, कृष्ण सरपत जी, और भी जो हमारी युवा टीम है, भाई काला हो, भाई करना हो, भाई प्रवीण हो, भाई सुनील हो, भाई छात्र से हो, हमारे साथी, आप सबसे निवेदन है कि व्यवस्था बनाने में बिल्कुल हमारा साथ दे। तालियां बजाओ जब तक मां महिम जी मंच पर विराजमान नहीं होते, जब तक तालियां बजती रहनी चाहिए। बुगड़े बूंदो तालियां के जोरदार तालियां। और जो मंच पर हमारे साथी बैठे उनसे निवेदन है वो व्यवस्था को बना करके रखें। सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वो व्यवस्था को बना करके रखें। गुरनाम सिंह जी चंदौली भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। जो वॉलंटियर साथी, भाई पत्रकार साथी, भाई आप लोगों से पुनः प्रार्थना है कि हमारे बुजुर्ग जो चलने में असमर्थ हैं, महामहिम राज्यपाल जी इस उम्र में, इस पड़ाव में निरंतर मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि उनकी मदद करने का, सहायता करने का। आप दूर हटो, आदरणीय सभी दूर हट जाओ भाई, और बाकी के लोग सामने वालों को रास्ता दे। हमारे बीच में वो शान, वो पान, आन पान शान हिंदुस्तान की, जिन्होंने तानाशाही सरकार के खिलाफ उसी दल में रहते हुए बोलने का काम किया और आप लोगों की आवाज बुलंद की, वो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सबसे प्रार्थना की है व्यवस्था न करें, बिल्कुल ना करो व्यवस्था। आप पीछे हट जाओ, सामने वाले को, योद्धाओं को देखने दो। एक योद्धा आदरणीय सत्यपाल मलिक जी हैं और एक योद्धा वो सामने बैठे हुए किसान हैं। तो आपसे पुनः प्रार्थना कि आप व्यवस्था बनाएं। मलिक साहब मंच पर चढ़ चुके हैं। जोरदार तालियों से जयकारे के साथ किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान, जय पहलवान। और जो दाएं बाएं खड़े हैं उन सब से भी प्रार्थना है वो भी सामने आकर के बैठ जाएं। सारे बैठ जाओ। आपका नाम इस खटखट टोल का इस हिंदुस्तान से बाहर विदेशों तक है कि आप वाकई में अनुशासित हैं। अव्यवस्था न बनाए मेरे वीरों, अव्यवस्था मत बनाओ और सबको इस शान को देखने दो, इस शान को देखने दो जिसका हर घर में चर्चे हैं, हर मोहल्ले में चर्चे हैं, हर शहर में चर्चे हैं। उसको देखने दो मेरी माता और बहनों को, सभी को। पीछे वाले लोगों को भी जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय सत्यपाल जी मलिक के समर्थन में। और जो ये इस तरफ खड़े हैं साथी, वो भी आके आ जाओ, आ जाओ और बैठ जाओ। भाई ये जो आगे खड़े हो आप साथी, लोगों की बड़ी मांग है कि आप पीछे हटो, हट जाओ यार। अरे समझवान हो, बुद्धिमान हो, अनेकों लड़ाइयां लड़ी हैं आपने, पीछे हट जाओ यार, हटो। हटो भाई, पीछे हट जाओ, व्यवस्था को कायम रखो। और हमें बिल्कुल बैठ जाए भाई। जो गैलरी के अंदर हमारे साथी पत्रकार है भाई, आप जिस तरह बहन है विनेश फोगाट और भाई बजरंग पुनिया आए थे, आप लोगों ने बैठने का काम किया था, ठीक उसी तरह बैठ जाए। और मंच पे भी सरपंच साहब बैठो जी एक बार। और जो भी मां महिम के साथ आए थे, जो भी हमारे गणमान्य व्यक्ति, वो भी अपना स्थान लेने का काम करे। एक बार बैठो जी सारे, करने सबने बिठाओ, बिल्कुल पूरी की पूरी कमेटी।
भाई आगे से हटो यार, कमाल है, आगे से आप हटो, लोगों को भाई देखने दो। आप एक खड़े हाँ, लेकिन इन लोगों का नहीं लिखा लो सवेरे 9 बजे के इन बिना अपने पर कुछ नहीं, ये वहां पे स्टेज पर भी डिकर्स का, लेकिन इन बिना अपने पर कुछ नहीं, ना इन बिना पे कोई फैसला करवा सकते। सबसे भाई फिर हमें करना होना पड़े इसके लिए, फिर आप बुरा मानेंगे, इस आपसे प्रार्थना है कि आप सारे लोगों को देखने दो। ठीक है पंडित जी, 1 मिनट। कैप्टन साहब, बिल्कुल जो हमारे महामहिम के जो बॉडीगार्ड से जो हमारे साथी, उनसे भी निवेदन है आप लोग भी बैठने का काम करें। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई आशंका की आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है। हरिकेश जी 1 मिनट। ठीक उसी तरह जिस तरह आप लोगों ने बहन विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को आशीर्वाद दिया, ठीक उसी तरह ही मैं सत्यपाल मलिक जियों से निवेदन करूंगा कि आप यहां बैठे इस जन सैलाब को आशीर्वाद दें, हाथ जोड़ करके इनका अभिनंदन स्वीकार करें। आदरणीय सत्यपाल मलिक जी, जोरदार तालियां एक बार सत्यपाल मलिक जियों के लिए। इस उम्र में इनका जो ये जज्बा है, चलने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी इस तानाशाह के खिलाफ, इस तानाशाह सरकार के खिलाफ जो एक नौजवान लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो ये सत्यपाल मलिक जी लड़ रहे हैं। दोबारा से एक बार इनके लिए तालियां। और निवेदन करूंगा हरिकेश जी कापचा से, इस सभा के अध्यक्ष हैं, वो सत्यपाल मलिक जियों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पहलवान साथियों, आज हम हमारे इस महा सम्मेलन में पहुंचने पर पूर्व गवर्नर राज्यपाल जी का धन्यवाद हार्दिक दिल से करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी आप लोगों के बीच में कमाल की बात है जी, इतनी आवाज नीचे से नहीं, 10,000 आदमी बैठे मन से, उससे ज्यादा आवाज है। आप लोगों से निवेदन है, अब जो शख्स आपके बीच में बोलेंगे वो खुद अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहे हैं, हजारों अंतर्राष्ट्रीय पहलवान उन्होंने पैदा किए हैं, तैयार किए हैं, और जब पहलवानों पर आज आई, दिन रात उस धरने पर डटे हुए हैं। आदरणीय ढाका साहब से मैं निवेदन करूंगा, अंतर्राष्ट्रीय कोच साहब से, कि आप आए और अपने 2 शब्द वहां पर क्या हुआ, आगे की क्या रणनीति है, आपके बीच में रखे। आदरणीय रणबीर जी ढाका, जोरदार तालियां इनके लिए।